ये एपिसोड बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। खैर आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 55। तो गाइस ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए वीडियो को जरूर लाइक करना, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। तो अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, उसे देख लेना, वरना ये एपिसोड कुछ समझ नहीं आने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लीफ विलेज को। वहीं सुनाडे और साकुरा ककाशी को चेक कर रही थी और सुनाडे कहती है कि तुम ठीक हो चुके हो तो तुम अब हॉस्पिटल से जा सकते हो। फिर ककाशी कहते हैं कि आप मुझे इसलिए तो नहीं भेज रहे क्योंकि आप इस कमरे को खाली करना चाहते हो। तभी हम देखते हैं कि बगल वाले बेड में नारुतो सोया हुआ था। साकुरा कहती है कि ये बेवकूफ नारुतो इतने दिनों से यहीं पर सोया हुआ है ताकि जब आप ठीक हो जाओ तो तुरंत इसके साथ ट्रेनिंग के लिए चले जाओ। फिर ककाशी कहते हैं कि मुझे लगा था मैं थोड़ा घर जाऊंगा, रेस्ट करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। तभी पीछे से नारुतो चिल्लाता है रासेनगन। फिर साकुरा उसके पास जाती है और कहती है कि उठो बेवकूफ। इतना तेज आवाज सुनकर नारुतो उठ जाता है और कहता है कि कैसी हो बदसूरत। ये सुनकर साकुरा बहुत ज्यादा गुस्सा करती है उस पर। फिर हम देखते हैं नारुतो और ककाशी ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, लेकिन नारुतो बहुत हंस रहा था। ककाशी कहते हैं कि इसमें हंसने की क्या बात है। नारुतो कहता है कि कुछ नहीं, बहुत टाइम हो गया आपके साथ ट्रेनिंग किए हुए, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। ककाशी कहते हैं कि जितना हंसना है हंस लो नारुतो। जैसा कि मैं हॉस्पिटल में कह रहा था कि ये जुत्सु बिल्कुल ब्रांड न्यू है जो रासेनगन से भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। इसको करने के लिए तुम्हें दो चीज को मास्टर करना होगा, चाक्रा का नेचर को कैसे चेंज करे और साथ ही उसके फॉर्म को कैसे चेंज करे। लेकिन नारुतो को ये सब कुछ समझ नहीं आता है। फिर ककाशी कहते हैं कि ठीक है, मुझे लगा था तुम दो चीजों को समझ जाओगे, लेकिन सॉरी, मैं तुम्हें एक एक करके समझाऊंगा। तो चलो मुझे एक रासेनगन करके दिखाओ। फिर नारुतो अपना एक क्लोन बनाता है और उससे अपने हाथ में एक रासेनगन बनवाता है। फिर हम देखते हैं वो रासेनगन को जमीन पे मारने ही वाला था। तभी ककाशी कहते हैं कि ठीक है रुक जाओ। नारुतो बेचारा रुके रहता है और कहता है कि क्या। ककाशी कहते हैं कि अब अपने रासेनगन को देखो, तुमने अपने चाक्रा को स्फेयर में बदल दिया, फिर उसे बहुत तेजी से घुमाया, तो तुम चाक्रा का फॉर्म चेंज करना पहले से ही जानते हो। हालांकि रासेनगन उससे भी बेहतर है। नारुतो खुश हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब मैं पास हो गया। ककाशी कहते हैं कि हाँ, फिलहाल के लिए तो ऐसा ही लगता है। नारुतो उस रासेनगन को ऊपर आसमान में फेंक देता है। फिर ककाशी कहते हैं कि अब तुम्हें सीखना होगा चाक्रा का नेचर कैसे बदलते हैं। फिर वो चिदोरी बनाते हैं और कहते हैं कि ये जुत्सु के लिए मुझे दोनों चेंज करना पड़ता है, नेचर और फॉर्म ऑफ चाक्रा, वो भी एक साथ। फिर वो अपने राइट हैंड में चाक्रा प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसका नेचर चेंज करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आ जाता है। नारुतो वहाँ बस खड़ा होकर देख रहा था। फिर ककाशी कहते हैं कि अब मैं इसका फॉर्म चेंज करूंगा, जिससे मैं जितना चाहूँ उतना पावर जनरेट कर सकता हूँ। और ये करते ही ककाशी के आसपास इलेक्ट्रिसिटी फैल जाता है। ककाशी कहते हैं कि तुम्हें अपने रासेनगन के साथ भी यही करना होगा। नारुतो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, बस मुझे रासेनगन का नेचर और फॉर्म चेंज करना है, उसके बाद मेरे पास अपना खुद का निंजुत्सु होगा। ककाशी कहते हैं कि रुको जरा, मेरी बात सुनो नारुतो, ये इतना भी आसान नहीं है। तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि ये कैसे करना है। मुझे पता है कि तुम्हें अपने चाक्रा का नेचर भी नहीं पता होगा। नारुतो कहता है कि क्या मेरे चाक्रा का कोई नेचर भी है। फिर ककाशी उसे समझाते हैं कि नेचर का 5 कैटेगरी होता है या फिर टाइप होता है, फायर, अर्थ, विंड, वाटर और लाइटनिंग। वैसे हमारे 5 ग्रेट नेशन भी इससे ही बने हैं। नारुतो कहता है कि वाह, मुझे ये सब के बारे में नहीं पता है। ककाशी कहते हैं कि हर किसी का चाक्रा इन नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे कि उचिहा क्लैन में फायर नेचर होता है, विंड नेचर से विंड स्टाइल जुत्सु बनता है और लाइटनिंग से लाइटनिंग स्टाइल, जैसे कि चिदोरी। फिर नारुतो कहता है कि इसका मतलब सास्के के पास 2 नेचर है, फायर और लाइटनिंग। फिर ककाशी कहते हैं कि हाँ सही कहा, और हमें तुम्हारा नेचर नहीं पता है, तो हमें पहले पता लगाना होगा। फिर हम देखते हैं कि ककाशी अपने बैग से कुछ निकालते हैं, वो होता है कुछ पेपर्स। नारुतो ये देखकर कहता है कि इससे हम कैसे पता करेंगे। ककाशी अपने हाथ में उसे पकड़े रहते हैं, तभी वो पेपर सिकुड़ जाता है और बताते हैं कि अगर तुम्हारा लाइटनिंग नेचर होगा तो ये पेपर सिकुड़ जाएगा, और विंड नेचर होगा तो ये पेपर बीच से फट जाएगा, और अगर फायर होगा तो ये जल जाएगा, और अगर वाटर नेचर होगा तो ये भीग जाएगा, और अगर अर्थ नेचर हुआ तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगेगा। ये एक्चुअली लिटमस पेपर है, एक स्पेशल ट्री से बनता है जो चाक्रा को एब्जॉर्ब करके बड़ा होता है। तो इसे पकड़ो और तुम्हें पता चल जाएगा। फिर नारुतो उस पेपर को ले लेता है। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि पेपर बीच से फट जाता है। ककाशी कहते हैं कि तो तुम्हारा विंड नेचर है।
जो बैटल में बहुत काम आ सकता है। नारुतो फिर से एक्साइट हो जाता है। फिर ककाशी कहते हैं कि जरा अपने घोड़े को लगाम लगाओ नारुतो, हमें बस चाक्रा का नेचर पता चला है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसे मास्टर करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है जिसे तुम जल्दी सीख सकते हो। फिर वहीं पर कैप्टन यामाटो आ जाते हैं और कहते हैं कि सॉरी, मैं परेशान तो नहीं कर रहा तुम दोनों को। फिर नारुतो पूछता है कि कैप्टन यामाटो, आपका चाक्रा कौन सा नेचर में आता है? फिर ककाशी यामाटो के कान में कहते हैं कि ये थोड़ा ट्रेनिंग से भटक गया है, तो जरा इसे वो करके दिखाओ। फिर यामाटो अर्थ स्टाइल जुत्सु का यूज करते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। फिर यामाटो वाटर स्टाइल जुत्सु का भी यूज करते हैं, जिससे वहाँ पर वाटरफॉल आ जाता है। नारुतो ये देखकर कहता है कि आपके पास 2 नेचर है। फिर ककाशी कहते हैं कि जब तुम जोनिन बन जाते हो तो तुम्हारे पास 2 नेचर आ जाता है। फिर नारुतो कहता है कि इसका मतलब कैप्टन यामाटो के पास 3 चाक्रा नेचर है। ककाशी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जब 2 नेचर को एक साथ कंबाइन करते हैं तो एक न्यू चाक्रा नेचर बनता है, यानी उनके लिए वुड नेचर है। यामाटो कहते हैं कि जब तुम 2 चाक्रा को यूज करना सीख जाते हो तो तीसरा बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता। नीचे ककाशी कहते हैं कि इस एबिलिटी को कहते हैं केके गेनकाई। तुम्हें याद है ना, ब्रिज पर हम एक बार हाकू से लड़े थे, उसके पास आइस स्टाइल केके गेनकाई था, इसलिए मैं अपने शारिंगन से उसे कॉपी नहीं कर पाया। फिर नारुतो पूछता है कि फिर शिकामारू शैडो क्लोन कैसे करता है, या फिर मेडिकल निंजुत्सु या फिर चोजी का जुत्सु, वो सब कैसे काम करता है? ककाशी कहते हैं कि उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। नारुतो पूछता है कि तो फिर हम ट्रेनिंग कैसे करेंगे? फिर ककाशी कहते हैं कि हम ट्रेनिंग का टाइम कम कर देंगे शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करके। नारुतो शॉक हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है? फिर ककाशी कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? नारुतो कहता है कि ठीक है सर, लेकिन जो भी कहना सिंपल कहना सर। फिर ककाशी कहते हैं कि जैसे कि तुम्हें पता है, शैडो क्लोन एक फिजिकल कॉपी बनाता है, तुम चाहे जितना चाहो उतना बना सकते हो। तुम्हें अब तक समझ आ गया होगा, तुम्हारे अंदर सारे क्लोन्स का मेमोरी स्टोर होगा। लेकिन नारुतो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर ककाशी कहते हैं कि ठीक है, तो तुम एक शैडो क्लोन बनाओ। फिर हम देखते हैं दोनों अपना अपना एक शैडो क्लोन बनाते हैं और ककाशी कहते हैं कि तुम दोनों शैडो क्लोन वहाँ जंगल की ओर जाओ। फिर हम देखते हैं दोनों क्लोन्स जंगल में चले जाते हैं। फिर ककाशी का क्लोन कहता है कि चलो अब रॉक पेपर सीजर खेलते हैं। नारुतो कहता है कि ठीक है, जो हारेगा वो रामन खिलाएगा। फिर हम देखते हैं कि नारुतो जीत जाता है। फिर ककाशी का क्लोन कहता है कि तो अब क्लोन्स को रिलीज करो। तो उधर ककाशी कहते हैं कि तो बताओ वहाँ क्या हुआ था? नारुतो कहता है कि वो लोग रॉक पेपर सीजर खेल रहे थे और अब आप मुझे रामन खिलाओगे। फिर ककाशी कहते हैं तो अब तुम समझ गए, अगर ऐसा ही करके एक ट्रेनिंग को 20 साल लगता है तो तुम बस उसे 1 वीक में सीख सकते हो 1000 क्लोन का यूज करके। नारुतो समझ जाता है और कहता है कि ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। और अब मैं समझ गया आप इतना सारा जुत्सु कैसे सीख लेते हो। ककाशी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मेरे पास तुम्हारे से काफी कम चाक्रा है। तभी यामाटो कहते हैं कि तो इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, इसमें बहुत ज्यादा चाक्रा लगने वाला है, तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ताकि 9 टेल का चाक्रा तुमसे बाहर ना आ जाए। फिर ककाशी कहते हैं कि तो ये पत्ता लो और तुम्हें बस इसे बीच से तोड़ना है। नारुतो कहते हैं कि तो फिर मुझे कितने शैडो क्लोन बनाना होगा? ककाशी एक पेड़ को दिखाकर कहते हैं कि जितना उसमें पत्ता है उतना। फिर नारुतो शैडो क्लोन का यूज करता है। फिर सभी क्लोन अपना अपना काम पर लगे हुए थे। तभी एक क्लोन देखता है कि एक पत्ता थोड़ा फटने लगा था और वहीं पर ककाशी और यामाटो पेड़ के पास बैठकर चिल कर रहे थे। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, वीडियो को बिना लाइक किए मत जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।